ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। आज बाबा के 2 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदलकर अब नई बन रही है, तो तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है ना, क्योंकि मानव ही देव था, ये उसकी उच्चतम अवस्था थी। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी देव पद पाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? आंसर है, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे,
माना धन देने से धन खत्म नहीं होता है, घुटता नहीं है। इसीलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि परम पिता रोज़ रोज़ समझाते हैं। जैसे रोज़ रोज़ टीचर पढ़ाते हैं तो बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने के लिए। तो ज़रूर नीचे आकर रहते होंगे, क्योंकि सुख शांति भी नीचे चाहिए ना, तो बाबा ने कहा ज़रूर नीचे आते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है। गायन भी है कि साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता है, ज़रूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। है कोई शिव बाबा हमको कन्फ्यूज़न नहीं देते हैं, बाबा हमको स्पष्ट बताते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। ज़रूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। तो हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है ना, कलयुग है ही पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे ज़रूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो तो बोलो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ज़रूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो, मुख्य बात है ही संगम युग की। तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 युगों के बारे में तो सबको पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये संगम युग जो कि परिवर्तन का समय है, जिसमें ये सृष्टि नई से नई बनती है पुरानी से। तो बाबा ने कहा इसके बारे में मनुष्य नहीं जानते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज़रूर लिखना है कि पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। इनके ऊपर ज़रूर अक्षर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य तो समझते हैं कि कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। तो समझाना पड़े कि नई दुनिया के मालिक ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं। ये पूरी निशानी है स्वर्ग की, सतयुग की। तो तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत में भी है नवयुग आया, तो अभी अज्ञान की नींद से जागो। ये तुम जानते हो कि अभी संगम युग है, इसको नव युग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है।
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। संगम किसका है? संगम मिलन को कहते हैं। तो ये आत्माओं का परमात्मा से मिलन का संगम। फिर बाबा ने कहा पुरुषोत्तम, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर मनुष्य को पुरुषों से उत्तम बनाते हैं। जबकि पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया की स्थापना होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। ये भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन न खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती है। तो जिनमें अवगुण है वो तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत की लड़ाई है, बाबा ने कहा, दिखाते हैं ना महाभारी लड़ाई तो फेमस है। तो बाबा ने कहा कि जो महाभारी लड़ाई है इसमें क्या होगा? ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें सब खलास होगा। तो ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर ये सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बनती है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में हैं। अभी संगम युग है, नई दुनिया में ज़रूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, क्या? कि परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वो हम सब बच्चों को कहते हैं कि तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ तुम माँ मेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर है, माँ मेकम। है भी गीता का युग, क्योंकि जो गीता का वर्णन शास्त्रों में आता है वह वर्तमान समय अभी गीता का युग चल रहा है, जबकि स्वयं निराकार परमात्मा आकर के सत्य गीता ज्ञान देते हैं। तो गीता संगम युग पर ही गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई की स्थापना हुई थी, फिर ज़रूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। कई कहते हैं इसी तन में क्यों भगवान का आना हुआ, तो बाबा कहते हैं मान लो किसी और तन में भी आता तो भी क्या, आता तो मैं ही ना, समझानी तो मेरी ही होती ना। परमात्मा कहते हूँ तो मैं ही ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम इनका नाम तो लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं।
पादरी आदि कोई भी हो तो तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए, है ना। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, कम हो तो उसका पारा चढ़ जाता है, कम होता है तो नीचे आ जाता है। तो बाबा ने कहा तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है तो बाप आए हैं, इसीलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए कि हम भी अंधों की लाठी बने। तो ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर भी कई डरते हैं, है ना। अगर विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी बातें फैला देते हैं जिसके कारण से कई बार डरते भी हैं। तो बाबा ने कहा उनको बोलो कि हम तो सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस, हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ऊंचे से ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। मामेकम शब्द जो बाबा ने कहा ना, जिसका मतलब होता है कि मुझे याद करो, बाबा ने कहा ये बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर व बाहाँ पर अक्षर लिखवाते हैं, ये भी लिख दो। पहले ओम आदि कई सारी चीज़ें ऐसा हाथ पर लिखवा लेते थे। आजकल तो टैटू बनवा देते हैं। पहले तो नाम भी लिखते थे। कोई किसी देवता भगवान से प्यार करते थे तो कोई राधे कृष्ण लिखते थे, कोई ओम नमो शिवाय लिखते थे। बाबा ने कहा ये मामेकम भी लिखवा दो, याद रहेगा कि याद करना है परमात्मा को। तो बाबा ने कहा ये भी लिख दो। इतना से बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने, तो अपने से प्रण करना चाहिए। माना दूसरे को ये मैसेज देना है। अगर ये कहा कि भाई परमात्मा को याद करो, इतना भी दूसरे को समझाया, तो भी बाबा ने कहा रहम दिल कल्याणकारी बने, तो अपने से प्रण करना चाहिए कि सर्विस ज़रूर करनी है। फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये पैगाम देने की चीज़ है। लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब नवाज। हमारा फ़र्ज़ है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे ये वर्षा मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे, है ना। बाबा ने कहा कि 84 जन्म कौन लेंगे? ब्रह्मा 84 जन्म लेता है। ये इनका अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ज़रूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। कोई ज़रूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं ना, सुबह का साईं बेड़ा पार लगाई। माना ऐसा ग्राहक आ जाए, एक ही ग्राहक ऐसा हो जो अच्छा सौदा लेकर के जाए, बेड़ा पार कर दे। बाबा ने कहा तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा ये धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो। साईं माना परमात्मा। तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा होता है। आजकल कारखाने में माताएं भी बैठकर काम करती हैं। ये बैच भी बनाना बहुत सहज है ना। और अमृत वेला हमारा शुरू हो जाता है 2:30 बजे से 4:45 बजे तक अमृत वेले का समय रहता है। तो तुम बच्चों को दिन रात सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं, है ना, धनी बन जाते हैं। जैसे ज्ञान को धन कहा जाता है ना, तो बाबा ने कहा ये नॉलेज मिल गई तो धन के बन गए।
तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी, आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई देहधारियों को याद मत करो, तुम अपने को आत्मा समझ माँ मेकम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं किस लिए? घर जाने के लिए। कहते हैं ना मोक्ष चाहिए। मोक्ष माना क्या? परमधाम जाना चाहते हैं, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। देखा जाता है कि बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। ठंडे हैं माना उतनी मेहनत नहीं करते हैं, बाबा ने कहा उतनी मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए युक्तियाँ फिर बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि वैसा समझते हैं कि धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना, ब्राह्मण तो बहुत ऊंचे चोटी हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो ऊंचे से ऊंच। ये ब्राह्मण है कुख वंशावली, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठकर समझाओ। बाबा ने कहा जो जाति से भी ब्राह्मण है उनको भी तुम समझा सकते हो, तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे, तुम ट्रायल करके देखो। बाबा कहते तुम जाओ उनके पास और प्यार से उनको पूछो, ट्रायल करके देखो तो सही। तो ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। तो कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, तो बाबा सेवा के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है, तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं, ये चित्र तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण का तुमको मालूम है ना, जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। जगदम्बा वर्तमान समय पर है और वही जगदम्बा फिर जगदम्बा संगम युग पर, और वही आत्मा फिर सतयुग में श्री लक्ष्मी बनती है। तो ऐसे ऐसे तुम नौकरों भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो, है ना। कभी बुद्धि में ये नहीं आना चाहिए नौकर है ये भीलनी है, इनको ये ज्ञान क्यों देना है। बाबा ने कहा उनको भी समझाओ, उनका भी कल्याण करो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उनको सुनाए, तो बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बनकर पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वो दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे ना, ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे, थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएंगे, वो भी अच्छा है ना। बाबा ने कहा थोड़ा तो कल्याण होगा ना उन आत्माओं का, जो भी पुरुषार्थ किया, चलो प्रजा में भी आई, थोड़ा भी किया पुरुषार्थ, तो सतयुग में तो प्रजा भी बहुत सुखी है। तो बाबा ने कहा उनका कल्याण करना है। तो
ये बहुत अच्छा है, ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ ज़ोर से निकलेगा, है ना, माना काफ़ी फैलेगा आवाज़। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, है ना। 1 गुना 2 गुना भाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम गुणा भाग्यशाली हो। तो बाबा ने कहा कि जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। बाबा ने कहा इतनी मैं अपने बच्चों की महिमा करता हूँ, है ना, तो ऐसी फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये है गुप्त ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है ना, तो आत्मा ही समझती है। तो बाबा ने कहा ये गुप्त ज्ञान है, तो इससे खुशी भी गुप्त है ना। खुशी गुप्त कैसी है, अंदर में खुशी रहेगी तो उससे फिर मुस्कुराहट रहती है। रावण की तरह हमको हंसने का थोड़ी है कि इतना हम हंसे, ऐसी खुशी दिखाएं। आजकल कलयुग में तो खुशी भी कैसी है, ज़ोर से हंसते हैं। बाबा ने कहा राम देखो कैसे हमेशा स्माइलिंग फेस होते थे, स्माइल करते थे, ठीक है। तो गुप्त खुशी है तो वो चेहरे से नज़र आती है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तुमको अननोन वॉरियर्स भी कहेंगे, है ना, छिपे भी हुए हो और कोई जानता भी नहीं है। फिर कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता, है ना। कोई भी आर्मी वगैरह कुछ भी ड्रेस से ही पता चल जाता है ये है। बाबा कहते तुमको तो कोई जानता ही नहीं है और तुम्हारा युद्ध देखो कितना ज़बरदस्त है। तो तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। बाबा मधुबन तीर्थ की बात कर रहे हैं, जहाँ चैतन्य में उपस्थित है दिल लेने वाला परमात्मा पिता और उनके बच्चे महावीर और महावीरनियाँ, जिसका यादगार माउंट आबू में दिलवाड़ा है, वो मूर्ति के रूप से है। और मधुबन जो हेड क्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी इसका, जहाँ पर शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इतना समय ज्ञान दिया है, बाबा ने कहा वो बहुत ऊंचा तीर्थ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में ही रहना है ना। देहधारियों को तो जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, थोड़ा सा तो वक्त मिला है संगम युग का, जबकि भगवान की सत्य पहचान मिली है। इसलिए बाबा कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रूप से याद करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप की ही याद में रहना है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थितियां आना भी गुड लक है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं, तो कभी वो गलती, उससे कुछ गलती होगी ही नहीं। अगर वो कुछ गलती कर रहा है इसका मतलब वो कुछ कर रहा है, तभी उससे कुछ मिस्टेक हो रही है। किसी के सामने कोई सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब वो कुछ पुरुषार्थ कर रहा है, तभी उसके सामने कोई सिचुएशन आ रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा परिस्थितियां आना ये भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। जब आप एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे
तो ये पेपर भी आपको नमस्कार करेंगे। संबंध में भी देखो, सब कुछ ठीक चलता रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कभी मुश्किल वक्त आए और उसमें एक दूसरे का साथ मनुष्य देता है तब उस संबंध में और मजबूती आ जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि परिस्थिति क्या करने आती है, आपके फाउंडेशन को मजबूत करने आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसकी पेपर भी नमस्कार करेंगे, पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर आपकी क्या बन जाएंगे, दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, पानी पर लकीर लगाइए फट से मिट जाती है, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं, कम है, इसका मतलब नॉलेजफुल नहीं है पूरा। ठीक है, तो बाबा ने हमको बनाया है मास्टर नॉलेजफुल, याद रखना है, और कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम अपने प्यारे बाबा को याद करेंगे, उनकी याद में बैठेंगे। चंचल है, हर एक विषय पे मचल जाता है। मन तो चंचल है, हर एक विषय पे मचल जाता है। मन को काबू में जो लाओ तो कोई बात बने। मन को काबू में जो लाओ
रात बने प्रभु के सजदे